सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जीवन में जितना जरूरी कथा श्रवण करना है, उतना ही जरूरी चिंतन करना है, विचार करना है। धर्म की शुरुआत कैसे होती है? कैसे पता चलेगा कि आप आध्यात्मिक हैं? आपके हाथ में माला झोली है, आपके मस्तक पर तिलक है, आपके गले में माला है, इनसे पता चलेगा क्या? आप जल्दबाजी में माला झोली को कहीं भूल सकते हो। आपकी गले की कंठी किसी कारण से टूट सकती है। आपका तिलक पसीना में साफ हो सकता है। फिर कैसे पता चलेगा आप आध्यात्मिक हैं या नहीं है? मैं बताता हूं आपको कैसे पता चलेगा। हम लोग समझते हैं कि हमने 16 सोमवार का व्रत रख लिया और हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, हमने भगवान के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये तो एक कृपा है कि भगवान कलयुग में देखने को नहीं मिलते। नहीं, 16 सोमवार के बाद जैसे लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग तो भगवान से युद्ध कर लेते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ। तो आपने प्रेम का संबंध नहीं किया, ये तो सौदा किया आपने कि आप ये काम करोगे तो मैं इतना कर दूंगा। मैं एक जागरण में गया, वहाँ भजन चल रहे थे कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मैंने कहा नहीं पूरा करेंगे तो नहीं बांटोगे क्या? ये कैसा संबंध हुआ? एक माँ अपने बालक का लालन पालन क्यों करती है? कि बड़ा होकर मुझे कमा कर देगा, जितना मैं इसे खिला रही हूँ उससे ज्यादा खिलाएगा। किसी माँ के अंदर ऐसा भाव नहीं होता। सिर्फ एक भाव होता है, ममत्व का भाव, प्रेम का भाव। माँ को माँ क्यों कहा गया? अगर माँ की ममता समाप्त हो जाए तो कोई माँ को माँ नहीं कहे। गुरु का गुरुत्व, अगर करुणा समाप्त हो जाए तो गुरु को कोई गुरु नहीं कह सकता। तो धर्म की शुरुआत ना माला से होती है पहचान, ना तिलक से होती है, ना कंठी से होती है। धर्म की शुरुआत आपके अपने आचरण से होती है, आपके अपने स्वभाव से होती है। आपकी दृष्टि बता देती है कि आप कथा सुन रहे हैं या आपके दिमाग में घर का चिंतन चल रहा है। आपके पैर बता देते हैं कि आप यहाँ कथा सुनने आए हो या सिर्फ यहाँ पर किसी उत्सव का भजन सुनने आए हो या कुछ और देखने आए हो। पूज्य गुरुदेव जी यही बात कहते थे आप सबसे भी और हमसे भी कि बेटे, कोई भी भक्त जब मेरे पास आता है तो मैं दो ही चीज उसके अंदर देखता हूँ। हमने कहा क्या? एक उसकी दृष्टि और एक उसके पैर। व्यक्ति के कदम ही बता देते हैं कि इसकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई है कि नहीं, इसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कितना कर लिया है। तो इसलिए एक बार एक संत थे, सिर्फ एक रोटी ही प्रसाद में वो पाते थे और जब भोजन करने बैठते थे तो 3-4 रोटियां ले लेते थे। एक रोटी खाकर भोजन छोड़ देते थे। अब रोज कथा में सुनाएं कि थाली में कभी भी जूठा भोजन ना छोड़ें, भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, इसको जरा भी व्यर्थ ना जाने दें। तो एक दिन किसी भक्त ने पूछा, महाराज आप इतना भोजन छोड़ देते हो और रोज सुनाते हो, ऐसा आप क्यों करते हो? संत ने कहा, मैं तो एक रोटी खाता हूं, कभी कभी आधी ही खाता हूं। फिर ऐसा क्यों करते हो आप? मेरे साथ जो मेरे 2 शिष्य आए हैं, मेरी छोड़ी हुई शीत प्रसादी को वो ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा छोड़ूंगा उनका पेट अच्छे से भर जाएगा, कहीं वो बेचारे भूखे ना रह जाएं। तो संत के भोजन छोड़ने में भी एक उपकार है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मैंने व्याख्या करी, अपने लिए नहीं, समस्त समाज के लिए। तो आप इस चीज का विचार करें अपने जीवन में कि जो प्रत्येक कर्म आप कर रहे हैं वो हमारे स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं या स्वार्थ के साथ साथ परोपकार भी कर रहे हैं। कह तो देते हैं लोग, आज भी एक सज्जन मिले,
मैंने कहा आप कितनी देर पूजा करते हैं? बोले पूजा का तो समय नहीं मिलता। मैंने कहा फिर हमें पूजा की जरूरत नहीं है? बोले नहीं, बोले वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमने सुना है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा जैसे एक गौ माता होती है, दूध देती है, उस दूध से अपने बालक का पेट भर देती है, अपने मालिक की जीविका चलाती है और उसी जीविका के साथ साथ अपने चारे की व्यवस्था भी उस दूध से कर लेती है। और कितने ऐसे और पशु हैं कि जो अपने पर भार ढोते हैं, काम करते हैं, परिवार का लालन पालन करते हैं और अपने स्वामी की भी व्यवस्था को चलाते हैं। तो मैंने कहा हम श्रेष्ठ हुए या वो श्रेष्ठ हुए? बताओ। आप अपने परिवार की व्यवस्था में दिन रात लगे हो, तब भी ठीक से नहीं कर पा रहे, और एक जीव जो पशु की योनि में परमात्मा ने उसे भेजा, अपने परिवार का भी पेट अच्छे से भर रहा है और अपने मालिक का भी भर दे रहा है, तो हम श्रेष्ठ हैं या वो पशु श्रेष्ठ है? बोले पशु श्रेष्ठ है। तो मैंने कहा फिर भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा, इस बात का विचार करिए। बोले आप बताएं महाराज। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, लेकिन वो कर्म कौन सा है इस पर तो विचार करो। आप जब से यहाँ कथा में बैठे हैं, आपकी कितनी बार पलक झपकी आपको पता है? रात को सो जाते हो, सोते में कितनी बार सांस लेते हो सुबह तक पता है? जगते हुए में कितनी बार सांस लेते हो पता है? अगर जानकर लेने का प्रयास करोगे, सोते में 1-2 मिनट के लिए भूल गए तो मृत्यु भी हो सकती है। जानकर पलक झपकने का प्रयास अगर करोगे तो हो सकता है कभी गाल पर तमाचा भी लग जाए। ये क्या है? स्वतः चलती है, इसको हम कहते हैं क्रिया। जिस प्रकार से पलक झपकना एक क्रिया है, श्वास चलना एक क्रिया है, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन पाकर संसार का कार्य करना, कमाना, खाना, परिवार का लालन पालन करना भी एक क्रिया है। इसकी गिनती हम कर्म में नहीं कर सकते। तो फिर जब कर्म में गिनती नहीं है तो हम ऐसा करें नहीं। अगर ये क्रिया आपने नहीं करी तो आपका मनुष्य का जीवन सार्थक ही नहीं होगा। तो फिर कर्म क्या है जिसमें हमारी पूजा छिपी है? कर्म तो एक कसाई भी कर रहा है, कितने बेजुबान जानवरों की गर्दन सर से अलग कर दे रहा है। क्या उसके कर्म में भी पूजा छिपी है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया कर रहा है। जो कर्म आप और हम बैठकर यहां कर रहे हैं, इस कर्म में पूजा छिपी है। जो कर्म आप अपने कर कमलों द्वारा किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी भूखे को भोजन खिला रहे हैं, किसी असहाय जीव की सहायता कर रहे हैं, उस कर्म में आपकी पूजा छिपी है, ना कि खाने और कमाने में आपकी पूजा छिपी है। तो आप दिन भर जो अपनी दिनचर्या चलाएं, रात्रि में एकांत में 40-45 मिनट बैठें, आधा घंटा बैठें, विचार करें कि आज पूरे दिन में हमने कोई कर्म किया या नहीं किया, या पूरा दिन हमने क्रिया में ही व्यतीत कर दिया। और जब उत्तर मिले कि नहीं, कोई कर्म अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ क्रियाएं हुई, तो दूसरे दिन से अपने जीवन में सुधार लाएं और उस क्रिया के साथ साथ कुछ ना कुछ सत्कर्म करें। संत के भोजन छोड़ने में भी परोपकार है और हमारे भोजन करने में भी स्वार्थ है कि कहीं ज़्यादा अच्छा आइटम बना है, किसी दूसरे को ना मिल जाए, सारा का सारा हम खा जाएं। तो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो विशालता है वो चिंतन की है, विचार की है। दूसरे की किसी क्रिया को देखकर अगर आपको आनंद आ रहा है, या दूसरे की प्रति कोई क्रिया करते हुए आपको आनंद आ रहा है, तो समझें वो कर्म है। और आपकी करी हुई क्रिया में आपको आनंद आ रहा है तो वो कर्म नहीं है, वो क्रिया है।